कभी कभी लगता है ना कि लाइफ एक ही जगह पे अटकी हुई है। पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप, सब कुछ मेस्ड अप लगता है। और फिर हम इसे ठीक करने के लिए यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस। और वहाँ पे आपको क्या सुनने को मिलता है? वहाँ पे आपको वही पुरानी चीज़ें सुनने को मिलती है कि सुबह जल्दी उठो, गोल्स बनाओ, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि आपको वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है जो आपकी लाइफ को सचमुच बेटर बना सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपके रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये टिप्स उतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है, इसलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये टिप्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को सचमुच बेटर बना सकते हैं। चाहे आप बात करो फोकस इंप्रूव करने के लिए या अपने गोल्स के करीब पहुंचने के लिए, ये टिप्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को सचमुच बेटर बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इस लूप से बाहर निकलना तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टॉप ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम। एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी है? मतलब अगर रिलैक्स कर रहे हो तो दिमाग में एक गिल्ट शुरू हो जाता है कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और मैं यहाँ रिलैक्स कर रहा हूँ। ब्रो, ये जो 24/7 हसल कल्चर है ना, ये एक नंबर का स्कैम है और यही है टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी कल्चर। इंस्टाग्राम खोलो तो हर जगह वही हसल वाले कोट्स, 24/7 ग्राइंड या स्लीप इज़ फॉर द लूजर्स। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना रुके नॉन स्टॉप काम करना सच में हेल्पफुल है? हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ़ोन बिना चार्ज किए चलेगा? नहीं ना। तो तुम खुद से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम बिना खुद को ब्रेक लिए चला लोगे? देखो, अगर तुम बिना ब्रेक लिए काम करोगे ना तो एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम बर्नआउट फील करोगे, थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे और काम की क्वालिटी भी घट जाएगी। ब्रेक लेना कोई टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, ये तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करने का टाइम होता है। सोचो, अगर तुम्हारा फ़ोन लो बैटरी पे है तो क्या तुम उसे बिना चार्ज किए यूज़ करोगे? नहीं ना। तो तुम खुद से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि तुम बिना खुद को रिचार्ज किए फुल एफिशिएंसी पे काम करोगे? असली प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिव रहने का मतलब सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि काम को स्मार्टली करना होता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो और जब लगे कि एनर्जी ख़त्म होने वाली है तो ब्रेक लो और रिलैक्स करो, और जब काम पे वापस आओ तो फुल एनर्जी के साथ वापस आओ। तो अगली बार जब तुम रिलैक्स कर रहे हो तो गिल्ट फील मत करो। सोचो कि तुम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हो ताकि तुम अगले काम में बेटर परफॉर्म कर सको। रिलैक्सेशन भी प्रोडक्टिविटी का एक पार्ट है। नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम टू इम्प्रूव फोकस एंड बूस्ट क्रिएटिविटी। जब आप बोर होते हो तो क्या करते हो? फ़ोन उठा लेते हो, रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो या किसी रैंडम वीडियो पे क्लिक कर देते हो, है ना? मतलब बोर्डम को भी इंजॉय नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। देखो, जब आप बोर होते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव बनता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स अपने बेस्ट आइडियाज़ के लिए लॉन्ग वॉक पे जाया करते थे। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया तब आया था जब वो ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही थी। और न्यूटन को तो ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो पेड़ के नीचे अकेले बोर हो रहे थे। मतलब समझ रहे हो, जब हम वाकई में कुछ नहीं कर रहे होते हैं तभी हमें बेस्ट आइडियाज़ आते हैं। हम सब कांस्टेंट स्टिमुलेशन के आदी हो चुके हैं। फ़ोन, रील्स, वीडियोस, मीम्स, इतना कि हमारे दिमाग को फ्री होने का टाइम ही नहीं मिलता। पर जब तुम बोर होते हो तो तुम्हारा दिमाग एक स्पेशल मोड में चला जाता है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये वही मोड होता है जो तुम्हारे हिडन थॉट्स और नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने लग जाता है। इसलिए अक्सर तुम्हें बेस्ट आइडियाज़ नहाते टाइम या वॉक करते टाइम आते हैं। सो डेली कम से कम खुद को 10 मिनट के लिए बोर करो और देखो तुम्हारे दिमाग से कैसे नए नए आइडियाज़ निकल कर आते हैं। बिलीव मी, बोर्डम तुम्हारे फोकस और क्रिएटिविटी को बूस्ट करने का एक शॉर्टकट है। नंबर 3, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। कितनी बार तुमने सोचा है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा? लेकिन सच ये है कि परफेक्शनिज्म तुम्हारी ग्रोथ का दुश्मन है। जब हम किसी काम को परफेक्ट बनाने के चक्कर में रहते हैं तो हम ज़्यादा सोचते हैं और काम को स्टार्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो। एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को कहा गया कि उन्हें एक परफेक्ट मटका बनाना है और ग्रुप बी को कहा गया कि जितना हो सके उतना मटका बनाना है।
1 महीने बाद देखा गया कि जो ग्रुप ए का मटका था वो डिसेंट क्वालिटी का था, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम प्लानिंग, परफेक्शन और ओवर थिंकिंग में निकाल दिया। और ग्रुप बी जो बस मटका बनाता गया, उनके मटके का क्वालिटी इंप्रूव होता गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन एवरी सिंगल टाइम। तुम बस शुरू करो, गलतियां करो और उनसे सीखो। परफेक्शन के चक्कर में मत फंसो। सोचो तुम्हारे छोटे छोटे स्टेप्स ही तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जा रहे हैं। हर गलती एक अपॉर्चुनिटी है खुद को इम्प्रूव करने का। सो रिमेंबर, मेक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। नंबर 4, फोकस ऑन ग्रिट ओवर टैलेंट। तुमने कभी ना कभी सुना होगा कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। मतलब ये जो कोट है ये बस मोटिवेशनल नहीं है, बल्कि एकदम सच है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिसके पास नेचुरल टैलेंट है उसका लाइफ सेट है, लेकिन जो लोग लगातार अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहते हैं वो टैलेंट को भी पीछे छोड़ देते हैं। ज़रा सोच के देखो, आपके आसपास कितने टैलेंटेड लोग होंगे जो एक टाइम बाद स्टक फील करते हैं या अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने टैलेंट पर डिपेंड करते थे, और जब चैलेंजेस आते हैं तो वो या तो ब्रेक ले लेते हैं या गिव अप कर देते हैं। लेकिन वहीं जो लोग ग्रिट के साथ लगातार मेहनत करते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार और अच्छा करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2 आर्टिस्ट है, एक है रोहन और दूसरा है अर्जुन। रोहन नेचुरली बहुत टैलेंटेड है, मतलब बचपन से ही वो डूडल्स और स्केचेस एकदम परफेक्ट बनाता आया है। और दूसरा तरफ है अर्जुन, जिसको आर्ट का ABC भी नहीं आता। अब रोहन क्या करता है, वो टैलेंट के भरोसे रहता है, रिलैक्स करता है और प्रैक्टिस नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, वो डेली प्रैक्टिस करता है, नई टेक्निक सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। अब गेस करो 5 साल बाद कौन आगे जाएगा? अर्जुन, राइट, क्योंकि उसने अपने एफर्ट और कंसिस्टेंसी के साथ खुद को बेटर बनाया। और वहीं रोहन, जो सिर्फ टैलेंट के भरोसे था, वो वहीं पे अटक गया। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई सुपर टैलेंट नहीं है तो टेंशन मत लो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें सही में आगे लेके जाएगा वो है तुम्हारा पैशन और परसिस्टेंस। टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आप ग्रिट के साथ लगातार काम करते हो तो वही आपको फिनिश लाइन तक लेके जाएगा। सो ये थे वो 4 सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।